हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पिछले टर्न पे मैंने आपको जाते जाते इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच का डिफरेंस पढ़ा दिया था। मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन भी बता दी थी। यस और नो बोलो भैया, बता दी थी। वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई थी उसमें बताया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट देन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसमें कोई गुंजाइश तो नहीं है, सभी को क्लियर है ना, बिल्कुल टकाटक। ओके, चलिए अच्छी बात है। अगर इतने ही समझ में आ रहा है तो फिर बात ही का आई। आ जाओ, अब फिर से एक बार, उस दिन हो जाता तो हो जाता, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आज एफर्ट्स मुझे काफ़ी लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया जितना पढ़ाया था मैंने सब कुछ आता है उतना, है ना। क्लियर? जिन लोगों को नहीं आता मैंने पिछले टर्न वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, देख लेना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलो आ जाओ, इधर आ जाते हैं हम। मैं वापस से शुरू करता हूँ एक बार फिर से, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। ये मैग्नेट है भैया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल मैग्नेट का। मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बोलो भैया। अच्छा, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या होती है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, लाइक दिस। क्लियर? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। अब आते हैं अपन लोग इधर। जैसे ये मैंने कोई कंडक्टर बना दिया, ये कंडक्टर है, इस पर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना दिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। क्लियर? तो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाती हैं। क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होती हैं क्या? बताओ भाई, बता चुका हूं मैं पिछले टर्न पे। नहीं होती है ना। ये ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है? ओपन कर्व है, ऐसा बताया था मैंने, ओपन कर्व है ना। ओके, अच्छी बात है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे खत्म। तो सुना भैया ध्यान से। अच्छा, एक बात मैंने और बताई थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। यस और नो? बोलो भैया, सब क्लियर है ना? ये सब कथाएं क्लियर है ना आपको? क्लियर? तो मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, अगर आप एग्री करते हैं तो थम्स अप दिखा देना। नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व। क्लियर? नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ओके, next point, if we draw a tangent at any point on the electric lines of forces then it will show the direction of electric field at that point. क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे की बात करते हैं, इधर आओ। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, झटका किसको ज्यादा लगेगा, इस वाले को या इस वाले को? किसको झटका ज्यादा लगेगा? एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, झटका किसको ज्यादा लगेगा? इस वाले को ज्यादा लगेगा क्योंकि ये पास है, और इसको कम लगेगा क्योंकि ये दूर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास होती हैं वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, और जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर होती हैं वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। इंटेंसिटी वर्ड का मतलब समझते हो? तीव्रता। पंखा है, चल रहा है, पत्तों में गर्मी लग रही है तो तुम रेगुलेटर घुमा दे तो बहुत तेज चलन लगत हुआ है, तो वहां पर क्या होता है, इंटेंसिटी और तेज हो जाती है। इंटेंसिटी मतलब धीरे धीरे किसी चीज का तेज होते जाना। तो मैं जनते उठा के धीरे धीरे सूर्य भगवान के पास ले जाऊं तो टेम्परेचर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझ गए? क्लियर? मेरे पास यहां पर एक ऐसा स्विच है कि यहां से अगर मैंने स्विच दबाया तो आप लोग जिस बेड पे, जिस सोफे पे, जिस चेयर पे बैठे हो वहां से उठना शुरू हो जाओगे और धीरे धीरे पंखे के नजदीक जाओगे, और जब पंखे के नजदीक जाओगे तो आपको एयर की इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी या घटती हुई नजर आएगी? बढ़ती हुई नजर आएगी। बात समझ में आ रही? तो इंटेंसिटी वर्ड का मतलब समझ में आया आपको? आया नहीं आया? आया? ओके। तो जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास होती है वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां दूर दूर होती है वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। आइए मैं इधर दिखाता हूं आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ये मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बताई है ना। तो बताओ भैया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास है तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ दूर दूर है तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बताओ। सीन क्लियर है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नियरर टू ईच अदर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई, एंड इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर फार फ्रॉम ईच अदर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लो, बिलो। क्लियर है? समझ में आई बात? आगे देखो, एक बात बताओ फिर, अगर इतने ही समझ में आ रहा लाल आ रहे तो मैं एक बात बताऊं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी? टिंडे, न कि तुम ज्यादा होगी न कि तुम कम होगी, दो जगह बराबर होगी। कारण, क्योंकि न तो यहां पे कहीं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास है, ना कहीं दूर दूर है। क्लियर? ना कहीं पास पास है ना कहीं दूर दूर है। इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर का मतलब जितना डिस्टेंस ये होगा उतनी डिस्टेंस ये होगा। भाषा समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहां इंटेंसिटी ज्यादा है यहां कम है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहां पर हर जगह सेम है, इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तंत्र पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो? क्लियर है? बोलो। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। गॉट इट? गॉट इट? अगली बात, एक साथ एक ही समय पे एक इंसान दो जगह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मैं घर पे जाके को यूं कह दे कि भैया तुम्हारा बच्चा या बच्ची फलाने टाइम पे मुरैना टॉकीज में तो तुम्हारे घर पहुंचोगे तो क्या करेंगे? सीधी मार दे वो चालू कर देते, पूछा बताई ना कत। इतना भी भरोसा नहीं रहा तुम पे, तुम्हारे तो हालात ही बुरे हैं। अच्छी लिसन, है ना? लेकिन ज्यादातर लोगों से सीधा मार कुटाई नहीं करेंगे, पहले पूछेंगे। सही बोल रहा हूं? और फिर पूछेंगे तो फिर उसकी प्रामाणिकता भी चेक करेंगे। तो वो फोन किसको करेंगे? किसको फोन करेंगे कंफर्म करने के लिए? मुझे फोन करेंगे कि भैया जा टाइम पे कोचिंग पे आ, तो तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या कहेंगे? मैं कह देंगे नहीं आते, लगाओ मारे में जूरा जूर। खैर, पर मैं कहूंगा कि नहीं भैया बच्चे यहीं पढ़ रहे थे। अब पापा मार देंगे का? देंगे। ताने कहियती ताकि, है ना? बोलो, ताने कहियती ता में मार देंगे। सही बोल रहा हूं ना? क्योंकि पापा को मालूम है एक साथ एक ही समय पे एक इंसान दो जगह नहीं हो सकता। राइट गाइस? आ जाओ इधर। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती ये हम लोग देखते हैं। इधर आओ, यहां पर देखेंगे हम सभी लोग ध्यान से। थोड़ा प्लॉट छोटा पड़ रहा है, कोई बात ना ने। देखो इधर आइए, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये ऐसे एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये बना दी, दूसरी मैंने ये बना दी। ठीक है भैया? तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। बोला भैया हो गया कि नहीं हो गया? और मैंने सुना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। बोला था कि नहीं बोला था? तो भैया ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो इस वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के हिसाब से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और इस वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट ऐसे हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो गई, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वे इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ऐसा होना असंभव है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं एक बार लास्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, because if they intersect then at intersection point two tangents can be drawn which will show the two direction of electric field at one point and that is not possible. क्लियर आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो मुझे ये बताओ। बोलो भाई, सीन क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ूं? ओके, ठीक है, अच्छी बात है। यहां तक सभी को उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। सभी को क्लियर है? एक और देखिए,
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आइए इधर देखते हैं। जैसे सपोज करिए, इधर देखेंगे सभी लोग, सपोज करिए, मान के चलिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज, ये कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलेंगी। इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? क्लियर है? अगर मान के चलो यहाँ पर मैं यहाँ बनाता हूँ, कहाँ बनाऊँ मैं, सपोज करिए अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस शुरू होती हैं, ध्यान रखना, ये बाहर की तरफ निकल रही सारी, है ना। अगर मान के चलिए कोई नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन, जैसे सपोज करो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है ये, नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे होती हैं। बात समझ में आ रही है भैया आप लोगों को? नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? तो मैं एक बार सारी कहानी दोबारा आप लोगों के लिए दोहरा रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आंसर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सबसे पहले डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड on which if we draw a tangent at any point then it will show the direction of electric field at that point. सीन क्लियर है? आगे बढ़ो। दूसरी बात, ये तो हो गया डेफिनेशन इसकी, है ना। प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, फटाफट बोलता जा रहा हूँ, सुनते जाओ। इलेक्ट्रिक मुंडी लाते जाना, समझ में आती है तो, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end at negative charge. If we draw a tangent at any point on the electric lines of forces, then it will show the direction of electric field at that point. Clear? If the electric lines of forces are nearer to each other, then the intensity of electric field will be high. And if the electric lines of forces are far from each other, then the intensity of electric field will be low. Below. In uniform electric field, electric lines of forces are parallel and equidistant to each other. Two electric lines of forces never intersect each other, because if they intersect, then at intersection point two tangents can be drawn which will show the two direction of electric field at one point, and that is not possible. Scene clear है? Okay. एक और, electric lines of forces is always normal to the surface of conductor. Clear? Electric lines of forces is always normal to the surface of conductor. क्या मैं उम्मीद करूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं? बोलो भैया। तो जल्दी से फटाफट पढ़ लो इसे, नोट्सों में पूछूंगा। अगली बात की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में डिफरेंस तो मैं करा चुका हूं, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा अब, ठीक है ना। हो गया ना सभी का? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग के सामने आता है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड विच टाइप्स ऑफ क्वांटिटी इट इज। चलो जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। पहले तो आप बताओ, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब समझ गए क्या होता है? मैंने वेल खूब समझाया। इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है तीव्रता। धीरे धीरे किसी चीज़ का तेज होते जाना, तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे किसी चीज़ का कम होते जाना, इसका मतलब इंटेंसिटी कम होती जा रही है। नहीं, यही बात समझ में? सीन क्लियर है? इंटेंसिटी वर्ड का मतलब समझ गए ना अनिल भैया? बोलो यार, सिर खुजावे तो कछु नहीं होगो। क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अनिल भाई समझ चुके हैं इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। अब मुझसे पूछा जा रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन का तेल लेने पहले मुझे एक बात बता, मैंने तुम्हें डायरेक्शन निकालना सिखाई थी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सिखाई थी कल, है ना। देखें जरा कौन सा बतावेगा मुंह पे, तो मैं बताऊँ? हाँ मैं बताऊँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरा बताना किधर होगी। देखे कौन सा बतावेगा मुंह पे थे, कौन सी तरफ होगी? बालंग। अच्छा, क्या कर रही हो रिचा? भैया इधर कैसे हो जाएगी? मैं पूछ रहा हूँ इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो मैंने क्या बताया था, जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी होती है वहां पर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, +1 कूलम मान लेते हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? ये इस तरफ जाएगा ना। तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो जिस तरफ फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। समझ में आई कि नहीं यही बात? बोलो भैया। है? कुल मिला के देसी में समझाऊंगा आपको शुद्ध साख। जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी होती है पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, जा लंग जा रहा है तो वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तंत्र पढ़ रहा हो कि ना पढ़ रहा हो? बताइए ना, दिमाग खराब मत करिए। मैं वहां पहले ही बोल रहा हूँ, माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? बताओ जरा फटाफट।
हाँ वेरी गुड, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी होती है पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आ रही है बात? खूब बताया था मैंने, काफी मेहनत की थी पिछले टर्न पे इस पे। ये माइनस क्यू चार्ज है, बताओ जरा जालेंगे क्या पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगी, चलो बता। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे सुन के। एक दो बार और बता दो। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ जरा किधर होगी। ऐसे 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 कहना चाहते थे, समझ गए ना सब लोग? क्लियर है? खाऊगा को परेशानी सब समझ गए? अच्छा, तो आइए ने देखें कौन सा बता हम वो पैते पता बच जाइए वाल। चलो आओ देखते हैं जी कहा है। चार्ज है, हथुए के नाने कहा है चार्ज है। चार्ज के चारों तरफ क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के चारों तरफ क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो चार्ज के चारों तरफ ये क्या पैदा हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, झटका यहाँ ज्यादा लगेगा, जावारिया ज्यादा लगेगा, या जावारिया ज्यादा लगेगा? इस वाले को ज्यादा लगेगा या इस वाले को ज्यादा लगेगा? इस वाले को ज्यादा लगेगा। ये पास है ताते, जे दूर है तो या कम लगेगा। तो जा का मतलब जे भाव कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। होती नहीं होती, होती ना, है ना? हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो हमसे कह रहा है कि भैया इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो भैया मोह मानने में जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी होती है वहां पर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पे कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव ही मानेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो ये किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यही डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आ रही है बात? क्लियर? बिजली क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? फेंकती है ना, बिजली फेंकती है। तो बिजली का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फेंकू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फेंकू। चूतिया बनती है पर काम बनता है। क्लियर है? ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फेंकू। एफ होता है फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। बताई थी कि नहीं बताई थी? बोलो भैया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, पहले तो नहीं बताई थी। और चार्ज की यूनिट कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूटन पर कूलाम। बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे? बोल पाओगे? शाबाश, आप महान हैं। क्लियर? ये तो यूनिट हो गई एसआई सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। किसी पट्टे ने अगर हमसे जो पूछ ली कि कह रहे फलाने सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो न्यूटन की जगह डाइन। बताया था ना, सीजीएस सिस्टम में फोर्स को डाइन में नापते हैं। बोलो, 11th के पार्ट में लिखाया था। और कूलाम की जगह स्ट्रेट कूलाम। याद है कि नहीं है? बोलो भैया, बोलते क्यों नहीं हो? क्या याद है तुम्हें? सीन क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो हम बोलेंगे न्यूटन पर कूलाम। ये एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में डाइन पर स्ट्रेट कूलाम। ओके, याद करने की कोई जरूरत ना ने, फॉर्मूला याद है। फेंकू तो अपने आप निकाल लेगे। निकाल लेगे? नहीं निकाल लेगे? निकाल लेगे। अब इसकी डेफिनेशन बनाए। डेफिनेशन तो बने अच्छे की बना दी। किसी चीज की भी अगर डेफिनेशन बनानी है तो उनकी जगह 1 1 1 रख दिया करो। हर डेफिनेशन बन जाएगी, हर सिलसिला बन जाएगा, हर मुकाम बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बनाना है, तो चलो बनाते हैं। तो Q की जगह मैंने चमकाया था यहाँ पे कहा +1 कूलम, क्योंकि जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी होती है वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हो ना। तो Q की जगह +1 रख देंगे तो कहा आ जाएगा E बराबर F। बोलो, Q की जगह 1 रख देंगे तो यही तो आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? डेफिनेशन बुलवा लेंगे, तोड़ तोड़ फेंकेंगे, पहले ही बोल रहा हूँ। क्लियर? तो जहाँ में E का है, E का है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो बोलो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का है। जब मुंह खोलो और बोलो, ई का है। इंटेंस बोलना कंपलसरी है, वरना तोड़ूंगा, पहले ही बोल रहा हूं। हाँ, ई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम नहीं चलेगा
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाने ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हो, हर पॉइंट पे अलग अलग होते हैं। तो ई क्या है यहां पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। बोला जाए हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। जाते काम नहीं चलेगा ना ना। ई का है सुनो, ई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज ई? दोबारा बोल रहा हूं, ई क्या है ध्यान से सुन लो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? बोलो ई क्या है, व्हाट इज ई? हाँ, तंत परेगा। क्लियर? ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स, इज इक्वल टू द फोर्स। फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां रखा है, उसी पॉइंट पर रखा है जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। सही बोल रहा हूं ना? बोलो, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भाई, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज धरेंगे कि तुम और धरेंगे? नहीं धरेंगे। अरे भाई, जहां एयर फ्लो की डायरेक्शन निकालनी है, तहां पतंग उड़ानी है, वहीं पे तो मट्टी डाल के देखेंगे कि हवा कितनी लंकी है। ऐसा तो ना कि पतंग में मुरैने में उड़ानी है और मिट्टी डरवा रहा हूं बंबई में जाके, ऐसा होता है क्या? इसी तरीके से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहीं रखा जाता है। तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, उंगली को देखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात कर रहा हूं केवल अभी, ई की। ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स, is equal to the force which is acting on a unit positive charge which is placed at that point. इधर देखो, intensity of electric field at any point in the electric field is equal to the force which is acting on a unit positive charge which is placed at that point. समझ में आ रही बात? यानी कहने का तात्पर्य है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स के बराबर होती है जो उस पॉइंट पर रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है। नहीं आई? सीन क्लियर है? अगेन आई रिपीट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। गॉट इट गाइस? भाषा समझ में आ रही? आ रही नहीं आ रही? आ रही। फॉर्मूला समझ गए? यूनिट क्या होती है समझ गए? डायरेक्शन कैसे निकाली समझ गए? और चूंकि डायरेक्शन निकाली है, दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में ही तो डायरेक्शन होती है। तो चूंकि आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, तो जाएगा मतलब कहा वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई पूछे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो आप बोलना कि लाला वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। भाषा समझ में आई? डेफिनेशन बुलवा लेंगे, पहले ही बोल रहा हूं। क्लियर है? चलो फटाफट पढ़ लो इसे नोट्सों में, फुर्ती में। तो अभी हम लोगों ने देखा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन क्लियर होगी ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, चुप करो हंसो मत। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बार और देखेंगे ना तो अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग, है ना? तो देख लो यार, तो ये पॉइंट चार्ज है, मैंने मान लिया एक पॉइंट चार्ज है जो कि वो पॉइंट पर सिचुएटेड है, और ये चार्ज की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, है ना? तो वो कह रहा है इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो मैंने मान लिया इस पॉइंट पी का चार्ज क्यू से जो डिस्टेंस है दैट इज आर। सीन क्लियर है ना सभी को? बात समझ में आ रही है? तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, +1 कूलम, है ना? तो ये चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा, जल्दी से बता दो फटाफट फुर्ती में, सिखाए हो। इधर फोर्स लगाएगा, तो जिस तरफ फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सही बोल रहा हूँ? तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो, E = F/Q।
फिर फोर्स, कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह स्मॉल q, 1 भी रख सकते हो आप, जो इच्छा है वो रख सकते हो, अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है इसलिए r स्क्वायर, डिवाइडेड बाई q, q से q कैंसिल हो गया, तो ये रिलेशन आ गया हमारा E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q/r²। ये फॉर्मूला बेटा हमारा जो आया है वो SI सिस्टम में आया है, यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, अभी बताई थी ना। और अगर कोई हमसे CGS सिस्टम में पूछता है कि CGS सिस्टम में क्या यूनिट होगी, है ना, CGS सिस्टम में, तो मैं आपको बता दूं CGS सिस्टम में 1/4πε0 हटा देते हैं, तो E बराबर हमारे पास क्या बचेगा, Q/kr²। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन की जगह डाइन और कूलाम की जगह स्टेट कूलाम। क्या मैं उम्मीद करूं ये बात आप लोगों को पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ गई कि नहीं पल्ले पड़ गई, पड़ गई, तो ऐसे करके निकाल लोगे। हाँ, मेन स्पेशली ये वाला फॉर्मूला आपको टकाटक याद होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आ गई होगी। तो अगर किसी ने बोल दिया ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो आप लोग कर पाओगे। तो जल्दी से देख लो अपने नोट्सों में फटाफट, एक दो क्वेश्चन छोड़ के तब दिया हुआ है आपके नोट्सों में, देखो फटाफट इसे। इसके बाद वापस हम लोग वहीं आते हैं जहाँ पर अभी हम थे, तो वहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, राइट, क्लियर। वो हमको बोल रहे हैं फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए भैया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो पहले मुझे वो लोग हाथ खड़े करें जिनको अभी तक डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं आते, रेज योर हैंड। शाबाश, काफ़ी सारे लोगों का दर्द है। ठीक है, वेरी गुड, समझ गया मैं आपके दर्द को, आप चाहते हैं कि ये दर्द दूर हो। चलिए ठीक है, तो इसे दर्द डिस्को करते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला है रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है आप लोगों को मालूम है ना, है ना। एक रजिस्टर में 11th वाला पार्ट एक साइड, तो 11th वाले पार्ट में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसे अब लिख लो, ठीक है। अब उतना समय तो है नहीं कि बिल्कुल बहुत डेप्थ में जाया जाए, पर जितना है मैं आपको इस लायक कर दूंगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्लियर। तो तैयार हम लोग, क्लियर, चलो ठीक है। तो मैं जो चीज़ें आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ, पहले आप उसे समझ लें, उसके बाद इसे नोट करना, ठीक है। पहले समझ लो, क्लियर। नोट करवे के लिए तो तुम फुरपट तैयार रहते हो, कछु नहीं होगा नोट करवे थे करना नोट, ठीक है, जरूरी, पहले समझ लो उस चीज़ को। लिसन एवरीवन, आलू टमाटर बैगन गोभी ये सब क्या है, हाँ वेजिटेबल, सब्जियां, राइट। और सेब पपीता केला संतरा फ्रूट्स। मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, टिंडे तुम्हें ना मालूम। मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, इन सबको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए ऑन द बोर्ड जो मैं लिख रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा मैं एक टेबल बना रहा हूँ, जिन लोगों को भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आते वो स्पेशली उन लोगों के लिए, है ना। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, मास अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। करंट, करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर, राइट गाइस, ठीक है। और भी होती हैं पर ज़्यादा बतानी नहीं है आपको, ये सबसे ज़्यादा यही यूज़ में आएंगे, आप तो ये समझें, ठीक है। अब बात आती है इनकी यूनिट, है ना। यूनिट वो होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है। जैसे मास है, मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हो, तो मास का यूनिट हो गया किलोग्राम। समझ में आ रही है भाषा, बोलो भैया, क्लियर। लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, है ना, क्योंकि टाइम को सेकंड में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं। करंट, करंट को एम्पियर में नापा जाता है, तो करंट की यूनिट होगी एम्पियर। टेम्परेचर की दो यूनिट होती है, तो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। इतना तो समझते हो कि के मतलब केल्विन होता है, कि जो है ना जान, सही बताइए तो मैं मूड मेरी मत कर दी हूँ, हाँ दिमाग को दही मत करी हूँ, फिर वो मैं लिख दी तो मैं मन ना मान लो, क्योंकि मैं मान लो कहीं खगी बैठे होंगे जहाँ में तेने केल्विन नहीं मालूम होगी की को मतलब केल्विन, क्लियर है। तो समझ में आ रही है बात सभी को, है ना।
यूनिट वो होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है। मास बोले तो वजन किलोग्राम में नापते हैं, लेंथ मीटर में नापते हैं, टाइम सेकंड में नापते हैं, करंट एम्पियर में नापते हैं, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में नापते हैं। सीन क्लियर है बबुआ? बोलो भैया। है आगे बढ़ जाऊँ? आगे बढ़ जाऊँ कि नहीं बढ़ूँ? बोलो भैया। है और देखो अब बात आती है इनके डायमेंशनल फॉर्मूला की। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो मास स्पेलिंग एम से चालू है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम, लेंथ लंबाई कैपिटल एल, टाइम कैपिटल टी, करंट एम्पियर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ए ही होता है एम्पियर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला टी से चालू है पर इसे टी नाम नहीं दे सकते क्योंकि टी ऑलरेडी टाइम को दे चुके हैं। तो टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला या तो हम थीटा से शो करते हैं या फिर के से शो करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इस पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। रुको अवैल उतार लेना, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, टेबल आपके सामने है, आपको दिख रही है, देख देख के आपको जवाब देने हैं। ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, थोड़ा फोकस करिएगा, नहीं तो दिमाग को बथुआ आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और है, मैं कह रहा हूँ स्पेशली, और आप ऐसा याद कर लेना, वैसे तो निकाला भी जा सकता है पर मेरे कहने से याद कर लेना, आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछे तो mlt-2 याद कर लेना। क्लियर? mlt-2 ऐसे याद कर लो, चूतियापंती है पर काम बन जाता है। मालती तू। क्लियर? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? अपन बोलते हैं ना, कोई एकदम मिल जाता है अपने को सरप्राइजिंगली, अपन बोलते हैं ओ मालती तू। समझ गए? तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2। ये याद कर लेना, इससे आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी और इस आज के बाद आपको डायमेंशन फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो इधर आओ, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं इसके ऊपर। आओ एक्सरसाइज करें। जैसे मैंने पूछा काय मीटर को डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मीटर को तो मुझे मालूम है मीटर है, मीटर लेंथ होती है तो डायमेंशनल फॉर्मूला एल है वो। समझ गए? मैं पूछूं काय रेडियस को डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? रेडियस, अब मुझे तो जहाँ मैं दर्शन ही ना एरे रेडियस के कहता हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, पर मुझे इतने मालूम है रेडियस है तो रेडियस नपती तो मीटर में ही है ना, तो रेडियस एक प्रकार की लेंथ हुई, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा रेडियस का? एल, कैपिटल एल। समझ में आई बात? क्लियर है? मैंने पूछी काहे रे ग्राम को डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ग्राम, तो मुझे मालूम है ग्राम वजन होता है, ग्राम, हाँ भूमिका समझ गया बेटा, ग्राम वजन होता है, ग्राम वजन होता है, मास होता है ना, ग्राम वजन होता है, मास होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ग्राम का क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। समझ में आई बात? ऐसे बताओगे मुझे? बताओगे? सोच के जवाब देना, घाई नहीं है कोई। बताओ कुंटल, क्विंटल बोलते हैं ना, क्विंटल, आलू 2 कुंटल 3 कुंटल, क्विंटल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ? हाँ, क्विंटल वजन हो गया, मास हो गया, तो कैपिटल एम। समझ गए? हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, क्योंकि हाइट है तो हाइट क्या है? लेंथ ही तो है, लेंथ है तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल। समझ में आई बात? क्लियर? अच्छा बताओ मिनट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मिनट, तो मुझे मालूम है मिनट टाइम है ना? वैष्णवी जवाब दो, मिनट टाइम है तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी। इशारे बनाया करो। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? हाँ, हर संभव प्रयास किया करो जवाब देने के। क्लियर? उल्टे सीधे हाथ पैर चलाओ, नहीं तो दीवारन में दे मारो तो लगे न कि हाँ कछु हैरो है। समझ में आ रही है बात? तो किसी ने अगर पूछा कि मिनट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है तो टी, टाइम है ना इसलिए। ईयर का ईयर, तो ईयर का भी टी होगा क्योंकि ईयर टाइम है। सही बोला ना मैंने? मन का क्या होगा? मन, ये वाला मन, मेरा ये वाला नहीं, मन यानी वजन। बोले आलू 5 मन है, 1 मन 40 किलो का होता है भैया, पता है कि ना पता भगवान जाने। हाँ, एम, कैपिटल एम, वेरी गुड, शाबाश। समझ में आया ना? क्योंकि मन मास है ना? है टन का भी एम होगा। 1 टन 10 कुंटल का होता है, मालूम है कि नहीं? क्या टन? समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, समझ गए होगे। क्लियर है? तो समझ गए किसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। इतना तंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ गया तंत्र? बोलो कंत। क्लियर? चलूँ आगे? तो समझ में आई बात यहाँ तक? तो ठीक है,
समझ गए ना? तो ये बिल्कुल टेबल टकाटक याद होनी चाहिए। ये टेबल अगर आपकी चकाचक है तो डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला टकाटक आएंगे। समझ गए? फोर्स का डायरेक्ट याद कर लेना। मालती तू क्लियर है? बोलो तो जल्दी से फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बचेगा नहीं तो भेजोगे दोबारा घर और बात। तो सुने, तो अगला मुझसे कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, है ना? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो। तो देखते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला। E बराबर एफ अपॉन क्यू पढ़ा था अपन ने, ठीक है भैया? ओके। अब मैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 हवाले ही पढ़ो तो मैंने ताजा ताजा। बोलो भैया, डायरेक्ट दे दो। क्लियर? अच्छा। चार्ज Q बराबर IT, कल परसों बताई थी। बोलो भैया, बताई थी कि नहीं बताई थी? चार्ज का जब डायमेंशन फॉर्मूला बताया था परसों नरसों, बताया था कि नहीं बताया था? चलो चमका दो, बताओ। MLT-2 I करंट है, Q बराबर IT में I करंट था। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ये रहा भैया करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A एम्पियर। T टाइम है, टाइम का कैपिटल T। बोलो भाऊ, सीन क्लियर है? चलो, तो E बराबर तिहाई है गई। अच्छा, A पे पावर कुछ नहीं है तो 1, T पे पावर कुछ नहीं है तो 1। तो देखो ना जा रहा हूँ, MLT-2, T की पावर 1 ऊपर जाएगी तो T की पावर -1, A की पावर 1 ऊपर जाएगी तो A की पावर -1। ठीक है भैया? सीन क्लियर है? तो E बराबर तिहाई है गई लाला रे। ML बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो T की पावर कितनी हो जाएगी? -2 और -1 -3 हो जाएगा, और ये A की पावर -1। सीन क्लियर है भैया? बोलो, बात समझ में आएगी? कैसे आओ है? निकाल ले ऐसे? तो नोट सुनवा तुम्हें शायद समझ में ना आए, तो आप इसे चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। क्लियर है? छोटा है उससे। ओके गाइस, ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।